हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था एक बार याद कर लेते हैं फिर से। वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दैट इज व्हाट वी हैड स्टडीड। टुडे लेट अस गो अहेड विथ द सेम concept, electric field due to a system of charges. What is electric field due to a system of charges? Let me write down the definition first of all. And before that, let us understand. मैंने लास्ट टाइम जो स्टडी एक्सप्लेन किया था याद करो, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q प्लेस्ड इन वैक्यूम, पॉइंट चार्ज है, एंड आई हैव अनदर स्मॉल चार्ज। तो आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके आजू बाजू में ऐसा एक रीजन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चार्ज है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स चार्ज। और ये जो चार्ज है जो हमारे फील्ड को टेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। सो स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड के बारे में हमने स्टडी किया था वो एक सिंगल चार्ज के वजह से था। व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in space due to a system of charges understand this much first. Electric field where at a point in space due to a system of charges is the force experienced. Understand what is electric field? It is the force experienced by a unit positive charge placed at that point. Which point? This point जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। एट दैट पॉइंट, इसमें एक बात याद रखना है आप लोग, आपको विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड अपनी टेक्स्ट बुक में यूज नहीं किया है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें की वर्ड्स कौन से है ये जरा याद कर लो, मुझे आगे डेरिवेशन में इनको यूज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में स्पेस वर्ड लिखा है, आप समझ जाओ ये 3 डायमेंशनल कांसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, व्हाई? ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी पहले की तरह सिंगल चार्ज नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। वो क्या होता है? फोर्स है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? याद रखो, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज गोइंग टू बी आवर टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज को हम कहां रखेंगे? उस पॉइंट पर रखेंगे। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि टेस्ट चार्ज का होना जरूरी नहीं है। अगर टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो भी फील्ड तो होता है। कोई मैग्नेट है तो उसके बाजू में अगर मैं दूसरा मैग्नेट लाता हूं, ये मैग्नेट है और मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये भी उसका नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल अगर मैं बाजू बाजू में लाता हूं तो अब रिपेल करेंगे। अब मान लो ये मैग्नेट नहीं है, सिर्फ एक सिंगल मैग्नेट है, तो क्या उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? है। वैसे ही अगर मैं टेस्ट चार्ज नहीं भी लाता हूं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। इसलिए याद रखो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का होना जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम लाते हैं। तो और दूसरी और एक बात याद रखना है, हमको जो ओरिजिनल चार्ज है उसके लोकेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। चलो देखते हैं इसका डेरिवेशन हम कैसे बना सकते हैं। We will study the formula for electric field due to a system of charges. मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है। एक चार्ज है Q1, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता है। एक काम करते हैं, थोड़े से पॉजिटिव लेते हैं, थोड़े से नेगेटिव लेते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक में सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस दिए। मैं जानबूझकर
थोड़े से पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव चार्जेस लेता हूं. आई एम हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज Q1. I have one more positive charge Q2. Suppose Q3 is negative. Q4 is positive. Alright? तो ये मेरे पास 4 चार्जेस है. कहीं पर at some point O is my origin. Let us not be bothered about that point. Origin. We don't worry about much about the origin. And I consider some point. Suppose somewhere here I take a point P in space. तो आपको पता है ये पॉइंट P in space है, O origin है, तो ये हो जाएगा position vector. This position vector, we will denote by R. So understand this position vector. अगर मुझे पूछ रहा है कि ये पॉइंट का लोकेशन क्या है, तो ये पॉइंट वेक्टर R की पोजीशन पर है, इतना ही. इसके अलावा मुझे O की कोई जरूरत इस समय नहीं है. रिमेंबर दैट. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ये पॉइंट P पे इन 4 चार्जेस की वजह से फील्ड क्या होता है. देखो अभी तक मैं यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज लाया नहीं हूं, जरूरत भी नहीं है. याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है. आई विल राइट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडिंग यू. E of R. What does this mean? It is a vector quantity, electric field at a point whose position vector is R is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square into R cap. What is this Q? It is the source charge, and this time we are not having one source charge, we are having 4 source charges. There can be more than 4, there can be less than 4. These 4 source charges forms a system of charges, and the way they are placed, इनका जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है. ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए. Q1 अपनी जगह पर फिक्स्ड होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. Q2 का पोजीशन फिक्स, Q3 Q4 सबके पोजीशन फिक्स्ड है, ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए. ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन. This arrangement is called configuration. All right. So I want to find out इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में आप जानते हो कैसे होता है. इट इज आउटवर्ड्स इफ द चार्ज इज पॉजिटिव and it is inwards if the charge is negative. तो चलो एक काम करते हैं. पहले मैं Q1 की वजह से ये पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको मैं फाइंड करता हूं. देखो Q1 से लेकर के ये पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं लिखता हूं R1P. 1 to P. This distance is R1P. We may call it as a vector R1P. This is a positive charge, so electric field at point P is going to be outwards. So this is the direction of electric field at point P. We will denote this as E1P, or simply let us write it as E1. And it is a vector quantity, so I will write vector E1. And according to this formula, I should have E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught multiplied by Q1 upon R1P square into R cap, R1P cap. This time Q1 is the source charge. Now let us take Q2. Electric field at P due to the charge Q2 will be along this line in the outward direction, and this is field vector E2. This distance is R2P. So now I am having two vectors E1 and E2. What will be the formula for E2?
1 upon 4 pi epsilon naught q2 upon r2p square multiplied by r2p cap. All right. Now, how do we find out the resultant of these two vectors? You know, we will use Pythagoras parallelogram law of vectors. So from here I will draw one parallelogram parallel line. From here I will draw another line parallel to this E1, and then I will join this. This is the resultant vector. ये हो गया मेरा एक वेक्टर. अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो. This vector is important for me. Let us proceed further now. I will find out electric field due to the charge Q3. Now, if I draw the line from P up to Q3, then the direction of electric field will be like this, inwards towards the charge Q3. देखो ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स था, ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स था, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स है, वो Q3 की तरफ है. अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं. अब मेरा ये वेक्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखो, और ये वेक्टर इंपॉर्टेंट है. ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अब मैं क्या करूंगा, चलो एक काम करते हैं, मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको निकाल लेता हूं. ये मेरा रिजल्टेंट है E1 एंड E2 का, और ये हमारा वेक्टर है E3. And what will be the formula for E3? 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R2p square R2p cap. Q3 is negative, but we don't bother about that. It is considered in the sign. Now once again, we will draw a parallelogram. From this point, I will draw a line parallel to this resultant vector. And then I will draw another line parallel to this resultant vector. So now our resultant is in this direction. तो Q1, Q2, Q3 इनका resultant vector ये डायरेक्शन में है. Are you understanding that? तो हमने E1 और E2 का resultant ढूंढा था, ये है अपना E1 E2 का resultant. फिर E1 E2 का रिजल्टेंट एंड E3, ये तीनों का रिजल्टेंट मुझे ये वाला मिल गया. यानी कि अब ये वाला वेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी लाइंस हो जाएगी, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए अब मैं इसको भी रब कर देता हूं और इसको भी रब कर देता हूं. बस अब मेरे काम का वेक्टर कौन सा बचा है, सिर्फ ये बचा है. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द फोर्थ चार्ज. Again, the electric field due to the fourth charge will be in this direction. This is E4. And what is the formula for E4? 1 upon 4 pi epsilon naught Q4 upon R4p square R4p cap. Okay. Now, once again, the parallelogram law of vector addition we will apply. सो फिर से यहां से हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे. ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये डायगोनल है उसका, ये मिल गया हमको रिजल्टेंट वेक्टर E. सो नाउ वेक्टर E इज इक्वल टू, आई विल राइट इट एज ER, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R इज इक्वल टू E1 प्लस वेक्टर E2 plus vector E3 plus E4. Now, we know the values of E1, E2, E3, E4, and in all these values we have got 1 upon 4 pi epsilon naught common. So I can write 1 upon 4 pi epsilon naught. In the bracket we will have Q1 upon R1p square R1p cap plus Q2 upon R2p square R2p cap plus Q3 upon R3p square R3p cap plus Q4 upon R4p square
R4P कैप। ये तो मैंने 4 चार्जेस लिए थे, लेकिन अगर मैंने बहुत सारे चार्जेस लिए, n नंबर ऑफ चार्जेस, तो ये फॉर्मूला को हम एक्सटेंड करके En तक ले जाएंगे, तो ये भी एक्सटेंड हो जाएगा और En तक चला जाएगा, और फाइनली इसको हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट 1/4 pi epsilon naught is common summation q1 q2 q3 q4 up to qn, so we will write it as qi upon p सब में कॉमन है, लेकिन 1 2 3 up to n, so I can write this as r I p square multiplied by r I p cap. I is equal to 1 to n. This is the formula for electric field due to a system of charges. और सभी को हमने फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर दैट। देखो ये पूरा डेरिवेशन करते समय मैंने यहां पर कोई टेस्ट चार्ज को लाया नहीं है, बस मैंने सिर्फ पॉइंट भी लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये चारों 4 चार्जेस की वजह से फील्ड का डायरेक्शन मुझे ऐसा मिलेगा। वो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द सोर्स चार्जेस, रिमेंबर दैट। So remember this students, electric field due to a system of charges is a vector quantity and its direction depends upon the source charges. That's all students about electric field in this lecture. In the next video we will study about the physical significance of electric field. See you very soon in the next video. Thank you.